नमस्कार दोस्तों, वेलकम है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बुक्स अड्डा 1 में। आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी। थंबनेल आपने देख ही लिया है। आज इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। काफ़ी दिनों से चर्चा चल रही है। आज हम लोग देखेंगे इसकी पॉजिटिविटी और निगेटिविटी को। पहले तो इस एजुकेशन जो पॉलिसी आई है उसकी तारीफ़ होनी चाहिए कि आज 34 साल बाद हमें एक बदलाव देखने को मिल रहा है। तो आइए इस पर सिलसिलेवार तरीके से चर्चा करते हैं। पहली चीज़ इसमें देखिए, जो पहले MHRD मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता था, अब वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत आएगा। मतलब उसका नाम बदल के शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। एक मंत्रालय का नाम जब एजुकेशन पे काम हो रहा है तो एजुकेशन मिनिस्ट्री ही कहलानी चाहिए। ठीक, इसको कस्तूरी रंगन जी ने अपनी समिति के टीम के साथ इसका सुझाव दिया कि अब एजुकेशन का प्रोसेस ये होना चाहिए, जो कि बहुत ही अच्छे प्रोसेस को इन्होंने लाया हुआ है। कब ये लागू होगा दोस्तों नहीं पता है, लेकिन जब भी लागू होता है बहुत ही अच्छा है आने वाली जनरेशन के लिए। आइए देखते हैं पहले क्या था। पहले ये 12 साल की निगरानी में आपको गवर्नमेंट के रखा जाता था, अब वो 15 साल हो गया है। 5+3+3+4 ये 5 साल का जो पहला प्रोसेस है, इसमें प्री स्कूलिंग की बात हुई और फर्स्ट और सेकेंड की बात हुई है। 3 साल से 18 साल तक आपके एजुकेशन को मस्ट किया गया है। इसमें जो आपकी प्री स्कूलिंग रहेगी, जो 3 साल आप निगरानी में रहेंगे, प्राइवेट वाले अपने प्रोसेस से, और सरकारी वालों की जो बात रहेगी वो आंगनवाड़ी देखेगी। इस आंगनवाड़ी को लेके मेरे पास सवाल है, मैं लास्ट में आपसे चर्चा करूँगा। और इसमें और एक बात बोलिए कि इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, जो कि अच्छी बात है। बच्चे खेलेंगे कूदेंगे तो अच्छा रहेगा, थोड़ा पढ़ने में उनका मन लगेगा, क्योंकि शुरुआती दिनों में उनको स्कूल के प्रति लगाव रखना पड़ेगा। जब लगाव हो जाएगा तो वो स्कूल में बने रहेंगे। ठीक है, आइए दूसरा प्रोसेस देखते हैं, जिसमें आपको 3 इयर्स की बात हुई है, उसमें 3rd, 4th, 5th की बात हुई है। ठीक है, इसमें आपसे बोला गया है कि जो भी बच्चे रहेंगे जिनका एजुकेशन क्या होगा, मातृभाषा और क्षेत्रीय लैंग्वेज में उनका एजुकेशन होगा, जो कि अच्छी बात है। इसको लेके भी मेरे सवाल हैं, लास्ट में चर्चा करूँगा। अगला जो है वो मिडिल स्टेज। इसमें 3 साल की बात हुई है, मतलब 6th, 7th और 8th। इसमें वोकेशनल ट्रेनिंग की बात हुई है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। मतलब इसको व्यावसायिक शिक्षा के रूप में देखा जाएगा कि लड़का जो भी पढ़ रहा है उसको व्यवसाय से रिलेटेड भी चीज़ें सिखाई जाएंगी, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, होना भी चाहिए। अगला है सेकेंडरी स्टेज। सेकेंडरी स्टेज में आपको दे दिया गया है 4th ईयर तक का। ठीक है, 4 साल तक, मतलब आप 9th, 10th, 11th, 12th तक पढ़ेंगे। और सारी चीज़ों में ये बोला गया कि बोर्ड्स के एग्ज़ाम को हटा दिया गया, मतलब वो जो बोर्ड्स का एक प्रोसेस था हटा दिया गया। अब एग्ज़ाम को सेमेस्टर वाइज डिवाइड कर दिया गया। जहाँ पहले आप 4 एग्ज़ाम देने को पाते थे साल में, वो सारे एग्ज़ाम को अब ऐसे कर दिया गया कि 6-6 महीने के एग्ज़ाम पे होंगे, जो कि अच्छी बात है, होना भी चाहिए। अगर एग्ज़ाम वगैरह होंगे तो हमारे ही कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगा। ठीक है, लेकिन एक प्रॉब्लम जो है, इसको मैं लास्ट में आपसे चर्चा करूंगा। इसमें और भी चीज़ों की बात हुई है कि अब कोई स्ट्रीम नहीं रहेगा। ये भी बड़ी अच्छी बात है कि स्ट्रीम की कोई बात ही नहीं है। पहले आपसे पूछा जाता था कि आर्ट स्ट्रीम लेंगे, साइंस स्ट्रीम लेंगे या फिर कॉमर्स की साइड में जाएंगे। ये सारी चीज़ें आपके साथ समस्याएं रहती थी। तो लड़का अगर कॉमर्स पढ़ रहा है तो उसका अगर हिस्ट्री में मन लग रहा है या फिर साइंस में लग रहा है तो वो नहीं ले पा रहा था। लेकिन अब क्या होगा, अब वो जो चाहता है वो पढ़ सकता है। कोई स्ट्रीम नहीं रहेगा, सारे स्ट्रीम हटा दिए, जो कि बहुत ही अच्छी बात है इस एजुकेशन पॉलिसी की। इसमें मल्टीपल सब्जेक्ट्स जो भी आपके सामने चर्चा रखा गया, क्रिटिकल थिंकिंग की बात हुई, इसको लेके मेरे पॉइंट्स हैं, मैं आगे इस पर बात करूँगा। ठीक है, और फॉरेन लैंग्वेज, इसको लेके मेरे सवाल हैं, इस पर भी मैं आगे बात करूँगा। इसमें फॉरेन लैंग्वेज को मस्ट कर दिया गया कि आप एक लैंग्वेज भी कोई सीखिए, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। लैंग्वेज सीखना ज़रूरी है। अब बात करेंगे हम लोग ग्रेजुएशन के बारे में। ग्रेजुएशन को 4 साल कर दिया गया। पहले साल में आपको सर्टिफिकेट, दूसरे साल में डिप्लोमा, तीसरे साल में डिग्री और चौथे साल में आपको मिलेगा रिसर्च की डिग्री, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। अब देखिए, सब्जेक्ट चुनने की आज़ादी, आप कोई भी विषय लेके पढ़ सकते हैं। जॉब की अगर वैकेंसी को आप फिल करना चाहते हैं तो वो क्या 3rd ईयर तक आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। इसमें आपको री एंट्री का जो एक प्रोसेस दिया गया वो बेहतरीन है कि मतलब मान लीजिए आपकी एजुकेशन 1 साल करने के बाद छूट जाती है किन्हीं भी वजहों से, 2-4 साल बाद आप बैक आते हैं और आपका पढ़ने का मन कर रहा है, तो आपको फिर पहले साल से नहीं पढ़ना पड़ेगा, आपको दूसरे साल से एडमिशन मिल जाएगा, जो कि बहुत ही अच्छी बात है इस एजुकेशन पॉलिसी की। अब बात करेंगे मेरे कुछ ओपिनियन को कि इस पॉलिसी में बोला गया है कि GDP का 6% खर्चा किया जाएगा शिक्षा पे। बहुत अच्छी बात है, शिक्षा और स्वास्थ्य पे खर्चा होना चाहिए। इन्हीं को क्वालिटी में बनाना चाहिए, ताकि हमारा जो आने वाला जनरेशन है या जो हमारे आने वाले भविष्य हैं उनको काफ़ी कुछ अच्छा मिल सके। तो देखना ये रहेगा कि ये कागज़ पे रहेगा या ज़मीनी हकीकत पे रहेगा, क्योंकि अभी तक तो कई चीज़ों को मैंने जो रियलाइज़ किया है वो कागज़ पे ज़्यादा दिखे हैं, ज़मीनी हकीकत पे कम। तो इसको भी देखना रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट मेरा है स्कूल की फ़ीस।
कहा गया है इस पॉलिसी में कि स्कूल की फ़ीस को बढ़ने नहीं दिया जाएगा और जैसा भी लेवल होगा स्कूल का, प्राइवेट स्कूल का, उस लेवल के अकॉर्डिंग हम उस पर क्या करेंगे, उसके फ़ीस को डिसाइड करेंगे। अच्छी बात है, होना भी चाहिए। लेकिन मेरा ये मानना है कि आपके जो सरकारी स्कूल हैं उसे आप इतना बेहतर कर दीजिए, इतना अच्छा उसका एजुकेशन प्रोसेस कर दीजिए, टीचर्स की ट्रेनिंग इतना अच्छा कर दीजिए कि पेरेंट्स वहाँ भेजें ही ना, भेजें वो सरकारी स्कूल में, तो आपको वहाँ प्राइवेट वालों को देखना भी नहीं पड़ेगा। और फिर लगाम लगाने की जहाँ तक बात है तो सरकारी स्कूल तो आप ही का है, लगाम लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो मेरा मानना है कि आप स्कूल की फ़ी प्राइवेट स्कूलों पे देखने से बेहतर है कि आप अपने सरकारी स्कूल को देखें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। नेक्स्ट है पॉइंट, टीचर की ट्रेनिंग। मस्ट है टीचर की ट्रेनिंग, क्योंकि ये जो एजुकेशन पॉलिसी आपने लाई है, जो एक क्रांतिकारी बदलाव दिख रहा है, अगर टीचर इसको अडॉप्ट नहीं कर पाया तो फिर ये पॉलिसी कागज़ पे ही रहेगी, कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाएगा इस पर। क्योंकि टीचर की ट्रेनिंग होना बहुत ज़रूरी, क्योंकि वही तो हमें सिखाएंगे कि कैसे आगे सारी चीज़ों को करना है। तो इनका नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर इनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। क्योंकि जो आपने एक पॉइंट इसी में रखा है क्रिटिकल थिंकिंग का, ये क्रिटिकल थिंकिंग बच्चे नहीं डेवलप कर पाएंगे, टीचर्स ही डेवलप करके देंगे उन्हें कि बच्चों को कैसे सोचना है, कैसे चीज़ें करनी है। तो बेहतर रहेगा कि इन टीचर्स की ट्रेनिंग पे आप ध्यान दें, क्योंकि इनका अगर ध्यान नहीं दिया गया तो ये पॉलिसी बस देखने में अच्छी लगेगी, काम नहीं हो पाएगा इस पर। टीचर की ट्रेनिंग को लेकर, टीचर की ट्रेनिंग का आप क्या क्वालिटी ऑफ एजुकेशन करेंगे, क्योंकि आपके सामने पहले इमेज को देखिए, हमारे टीचर्स जो शिक्षा मित्र या बीएड वगैरह जो भी करके जाते हैं, कुछ इस तरीके से लेटे रहते हैं क्लास में, कुर्सी पे लेटे रहेंगे, पढ़ाने का कुछ ये तरीका रहेगा। तो इस पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अगर टीचर की ट्रेनिंग नहीं हुई, अगर टीचर की ट्रेनिंग नहीं हुई तो जो आप सोच रहे हैं कि हम इतना क्रांतिकारी बदलाव देखने को पाएंगे, वो केवल और केवल कागज़ मात्र में रह जाएगा। तो इस बात को आप समझिए, और गवर्नमेंट को चाहिए कि टीचर की ट्रेनिंग हो, नेशनल और इंटरनेशनल पैमाने पर उनकी ट्रेनिंग हो, ताकि वो सच में इस पॉलिसी के लायक हो पाएँ। क्योंकि अभी बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी कि इस पॉलिसी को ये एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पुरानी धर्रे को देखते चले आए हैं, वही सब चीज़ें देख रहे हैं और वही सब चीज़ें करेंगे। तो टीचर की ट्रेनिंग भी बहुत ज़रूरी है, तो गवर्नमेंट इस पर टीचर की ट्रेनिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे। पॉइंट जो मेरा है, आपने बोला कि आंगनवाड़ी में प्री स्कूलिंग होगी, जो कि अच्छी बात है, वहाँ भी प्रोसेस होना चाहिए। लेकिन आप जहाँ शिक्षा की समानता की बात करते हैं, क्या ये समानता देखने को मिल पाएगी कि प्राइवेट स्कूल प्री स्कूलिंग करा रहे हैं और आंगनवाड़ी भी करा रही है? आपने देखा होगा कि आंगनवाड़ी में कितने अच्छे से पढ़ाई होती है, और वो तो राम भरोसे ही है। तो अच्छा ये रहेगा कि आप ये जो स्कूल की फ़ी को एक साथ रिलेट करिए कि वहाँ के स्कूलों पे आप ना पाबंदी लगा के अपने स्कूल को अच्छा करिए। इन आंगनवाड़ी प्लेसेस पे भी आंगनवाड़ी वालों को भी आप अच्छे से क्लियर करिए कि उनका भी एक एजुकेशन हो पाए, कि वो प्री स्कूलिंग उनका करा पाएँ। तो ये बेहतर रहेगा, क्योंकि आंगनवाड़ी केंद्र पे या आंगनवाड़ी जो क्लासेस चलेंगी वहाँ पे, वो मुझे नहीं लगता कि काफ़ी अच्छा हो पाएगा प्राइवेट स्कूल की तुलना में। तो अगर आपकी ये सरकारी स्कूल अच्छे हो पाते हैं तो इन पे काम बहुत अच्छा हो पाएगा। अगला पॉइंट जो मेरा है, मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा। इसमें बोला गया है कि जो 3 से लेकर 5 तक के बच्चे हैं उन्हें इस भाषा में एजुकेशन दिया जाएगा। बहुत अच्छी बात है, मातृभाषा का भी सम्मान होना चाहिए और क्षेत्रीय भाषाओं का भी सम्मान होना चाहिए। लेकिन इसमें आप इंग्लिश को भी ध्यान दीजिए, क्योंकि इंग्लिश से आपकी दूरियां बनाना मतलब आगे चल के बच्चों के लिए समस्या बन जाएगी। क्योंकि इंग्लिश को आप ऐसे ना लीजिए ना कि हम किसी और देश की लैंग्वेज को पढ़ रहे हैं या किसी और देश की कल्चर को अडॉप्ट करें, ऐसा ना सोचिए। इसको आप इस तरीके से लीजिए, क्योंकि आगे चल के जब यही लोग अमेरिका और भी फॉरेन कंट्रीज़ में जब ये जाएंगे तो यही तो कंपटीशन का बनेगा। क्या वहाँ पे क्षेत्रीय लैंग्वेज बोलेंगे? नहीं। क्या मातृभाषा में? नहीं हो पाएगा। तो एक कम्युनिकेशन का जो जरिया बनेगा वो अंग्रेजी माध्यम ही बनेगा। तो इंग्लिश को आप यहाँ पे ज़रूर एक तरीके से देखिए, और ऐसे ना देखिए कि मतलब कि एक विरोधाभास तरीके से, एक तरीके से देखिए कि कल को ये बहुत काम आने वाला है और आएगा ही आएगा। अगला पॉइंट है एग्ज़ाम के सेमेस्टर को लेके। अच्छी बात है कि यहाँ पे एग्ज़ाम के सेमेस्टर को डिवाइड कर दिया गया, लेकिन अब जो आपने एग्ज़ाम के सेमेस्टर को, जो एग्ज़ाम का प्रेशर देखते हुए इसको कम करना चाहा था, वो अब ज़्यादा हो गया है। हालांकि एग्ज़ाम होना ज़रूरी है जिससे बच्चों की एक अच्छी एजुकेशन या अच्छी पढ़ाई दिखे हमें, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जहाँ आप कम करना चाहते थे वो बढ़ गया है। ठीक, कोई नहीं। तो वीडियो कैसी लगी आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में आप सारे लोगों का वेलकम है, कमेंट ज़रूर करिए। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।